हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था कि हम लोगों ने अपना जो लारावेल का एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम हमने लारावेल वाईटी रखा था उसको हमने क्रिएट किया था और उसको हमने लोकल होस्ट सर्वर पे जो है वो इसको रन कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मॉडल व्यू कंट्रोलर में जो आपके पास सबसे पहली चीज़ है व्यूज़, हम लोग उसको कैसे जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे, उसको कहाँ से एडिट करेंगे, उसकी मॉडिफिकेशंस कैसे करेंगे और अगर उसमें कोई भी जो है वो हम लोगों को फ्यूचर में कोई चेंजिंग करनी पड़े, कोई मॉडिफिकेशन करनी पड़े तो वो हम लोग कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर आपको किसी चीज़ का जो है वो एग्जैक्ट नॉलेज होगा तो आप उसको जो है वो उसमें एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं, उसकी मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि इंपॉर्टेंट फोल्डर्स कौन से हैं आपके इस प्रोजेक्ट में। वैसे तो सारे फोल्डर्स और सारी फाइल्स ही इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन जिन पे आपने काम करना है, बहुत ज़्यादा काम करना है, वो फाइल्स आपके पास जो है वो कौन सी हैं। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले उन फोल्डर्स और फाइल्स को देखते हैं। तो आपके पास जो मॉडल व्यू कंट्रोलर के लिए जो सबसे पहली चीज़ व्यूज़ हैं, ये आपके पास कौन से फ़ोल्डर में होंगे। तो आपके इस प्रोजेक्ट के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे रिसोर्सेज का जो फ़ोल्डर आपको नज़र आ रहा है, इसमें आपके पास व्यूज़ का जो फ़ोल्डर है ये बेसिकली आपका मॉडल व्यू कंट्रोलर में जो व्यूज़ होते हैं ये उसके लिए बनाया गया फ़ोल्डर है। ठीक है, इसको आप लोग खुद नहीं बनाते, ये ऑटोमेटिकली जब आपका प्रोजेक्ट क्रिएट होगा तो ये खुद ब खुद उसको जो है वो यहाँ पे बना देगा। सेकेंड थिंग, इसमें मॉडल्स और कंट्रोलर्स रह जाते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि मॉडल्स और कंट्रोलर्स हम लोग कहाँ पे जो है वो ऐड करते हैं। तो सबसे पहले आप ऐप में आएंगे और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आपके पास नंबर 3 पे एक HTTP का फोल्डर है और इसमें आप देख सकते हैं आपके कंट्रोलर्स का फोल्डर बना है। तो जितने भी कंट्रोलर्स होंगे वो सब के सब यहाँ पे आपके जो है वो जब भी आप क्रिएट करेंगे वो ऑटोमेटिकली उनको यहाँ पे जो है वो प्लेस करेगा। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट आपका बनता है फोल्डर वो है मॉडल्स का। तो आप लोग जितने भी मॉडल्स बनाएंगे वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है उनको क्रिएट करेगा। मॉडल्स और कंट्रोलर्स पे हम लोग नेक्स्ट सेशंस में ब्रीफ इंट्रोडक्शन और उनकी जो है वो एक्सप्लेनेशन पे वीडियोस बनाएंगे, लेकिन आज की वीडियो में हम लोग जो है वो व्यूज़ पे काम करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आपके पास क्या है कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आपके पास एक व्यू डिस्प्ले हो रहा है जिसमें आप लारावेल का आइकन्स देख रहे हैं, उसके बाद उसकी कुछ नेविगेशन लिंक्स देख रहे हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इस व्यू को अपडेट करेंगे। और सबसे पहले कि ये व्यू हमें कैसे मिलेगा, इसको हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे और उसमें चेंजिंग्स वगैरह जो है वो हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, आपके पास जो रिसोर्सेज का फोल्डर है, आप लोगों ने वहां पे व्यूज के फोल्डर में welcome.blade.php के फोल्डर में आना है। और यहाँ पे देखिए आपके पास ये वो जो कोड आपको यहाँ पे जो आउटपुट आपको नजर आ रही है ये स्क्रीन के ऊपर, यही स्क्रीन जो कोड है वो यहाँ पे आपके पास welcome.blade.php में लिखा है। आपके पास लारावेल में जितनी भी फ्रंट एंड फाइल्स होती हैं उनकी जो एक्सटेंशन है वो laravel.blade.php रखता है। ठीक है, जैसे आप लोग नॉर्मल HTML की बात करें तो आप उसकी एक्सटेंशन .html रखते हैं, PHP कोर की आप .php रखते हैं, जावास्क्रिप्ट की आप .js रखते हैं। इसी तरह से आप लोग जो है वो अपने पास लारावेल की जो फ्रंट एंड फाइल्स होती हैं उसकी .blade.php जो एक्सटेंशन है वो रखते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ से इसको क्या करेंगे, डिलीट करेंगे और यहाँ पे आप अपना कोड जो है वो राइट करवाएंगे HTML का। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे HTML का टैग राइट करूंगा। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो है वो HTML का टैग बनाऊंगा, इसमें हम लोग जो है वो हेड को बना लेंगे। देन हम लोग इसमें जो है वो नॉर्मल जैसे हम लोग HTML का कोड लिखते हैं वैसे ही हम लोग इसको जो है वो राइट करेंगे यहाँ पे। ओके, तो गाइस सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, H1 एंड इसमें हम लिखेंगे हेलो वर्ल्ड। अगर आप देखें तो मैंने आपका जो फ्रंट एंड का जो लारावेल का डिफ़ॉल्ट व्यू है उसमें मैंने मॉडिफिकेशन की है और उसको मैंने चेंज कर दिया और अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने इसको अपने मुताबिक जो है वो कन्वर्ट कर लिया है। तो पहला स्टेप ये था कि आप इसको जो है वो कैसे जो है वो मतलब देख सकते हैं कैसे इसमें चेंजिंग्स कर सकते हैं और बहुत कुछ। अब सबसे पहली चीज़ हमारे पास ये है कि हम लोगों ने ये देखना है कि हमारे पेज का जो नाम है वो welcome.blade.php है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को welcome.blade.php लिखना नहीं पड़ता। अगर आप देखें यहाँ पे आपने स्लैश लिखा और स्लैश पे ही आपको ये रूट जो है वो शो कर रहा है। स्लैश के अलावा अगर हम लोग लेट्स सपोज यहाँ पे लिखते हैं स्लैश
एक्स लिख लें, वाई लिख लें, या कोई भी रूट आप नाम लिख सकते हैं। जब आप एंटर करेंगे तो आपको वो बोलेगा नॉट फाउंड। इट मीन के जो स्लैश का राउट है ये हमारे पास एग्जिस्ट करता है। अब व्हाट इज़ राउट मैं आपको समझाता हूँ। बेसिकली आप जब भी लारावेल के अंदर किसी फ्रंट एंड को ओपन करते हैं ना, तो यहाँ पे डायरेक्ट फ्रंट एंड की फाइल को वो ओपन नहीं करेगा। उसके लिए उसके नाम के साथ, उस फाइल के साथ वो एक रूट को जो है वो यहाँ पे जो है वो इंटीग्रेट करेगा। और आपको जब भी उस फाइल को ओपन करना है, उस फ्रंट एंड फाइल को ओपन करना है, तो आपको उस रूट को कॉल करना पड़ेगा और वो रूट आगे से जो है वो उस पेज को जो है वो डायरेक्टली कॉल करेगा। इसलिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आज हम लोग राउट्स के ऊपर भी जो है वो थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हमें राउट्स कहाँ पे मिलेंगे? आप अपने रिसोर्सेज के फोल्डर के बिल्कुल नीचे देखेंगे तो आपको राउट्स का एक फोल्डर मिलेगा और यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है web.php। web.php के अंदर आपके जितने राउट्स हैं वो सारे के सारे मैनेज किए जाते हैं। अभी अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास लिखा हुआ है राउट गेट एंड स्लैश आपके पास वहाँ पे जो राउट बनाया गया था ये बेसिकली उस राउट का नाम है। और उस राउट के ऊपर जो आप लोगों का जो पेज डिस्प्ले होगा ये उसका नाम लिखा हुआ है। तो अभी हमारे पास जो पेज डिस्प्ले हो रहा है उसका नाम है welcome.blade.php। तो यहाँ पे हम लोगों ने जस्ट उसका नाम लिखा है, उसकी एक्सटेंशन हम लोगों ने राइट नहीं की। तो अभी मैं क्या करूँगा आपके सामने गाइस, यहाँ पे एक नया जो है वो पेज एक क्रिएट करूंगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे व्यूज पे क्लिक करेंगे और एक न्यू फाइल जो है वो बनाएंगे और उसको नाम दे देंगे index.blade.php। और यहाँ पे हम लोग सेम एज इट इज यही कोड जो है वो राइट करेंगे और इसको हम लोग यहाँ पे जस्ट क्या लिख देंगे, इंडेक्स पेज, ताकि हमें जो है वो डिफरेंस जो है वो इसका नज़र आ सके। अभी यहाँ पे मैंने आपके सामने जो है वो इंडेक्स पेज भी बना दिया है एंड जो है वेलकम पेज भी बना दिया है। तो हमारे पास एक चीज़ गाइस आपने याद रखनी है कि जो राउट्स होते हैं ये एक पेज को एक ही राउट आप अलॉट करेंगे। आप दो राउट जो है वो यहाँ तो आप दो पेजेस को एक राउट जो है वो अलॉट नहीं कर सकते। आपको जो है वो एक राउट एक पेज के लिए जो है वो बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक राउट नया बनाएंगे एंड यहाँ पे मैं आपके सामने लेट्स सपोज यहाँ पे लिखता हूँ होम, और हम लोग होम के लिए जो यहाँ पे इंडेक्स को जो है वो कॉल कर लेंगे। गाइज राउट और पेज का नाम सेम होना कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप इसको डिफरेंट भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा स्लैश होम और उस पर मैंने इंडेक्स का जो पेज है वो कॉल कर दिया। अभी यहाँ पे हम लोग इसको डिस्प्ले करवाएंगे और अपने गूगल क्रोम पे जाके यहाँ पे हम लिखेंगे स्लैश, और स्लैश पे आपको जो है वो हेलो वर्ल्ड का राउट नज़र आया और यहाँ पे हम लिखेंगे स्लैश होम। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे आपके पास जो है वो इंडेक्स का पेज जो है वो डिस्प्ले हो चुका है। तो अब हम लोगों ने क्या किया, बेसिकली हम लोगों ने लारावेल के व्यूज़ को मॉडिफाई करना भी सीखा है और उसमें एक नया व्यू जो है वो क्रिएट करना भी सीखा है। और उस राउट के उस पेज के जो व्यू है उसके अगेंस्ट हम लोगों ने न्यू जो है वो एक राउट बनाना भी जो है वो सीखा है। तो गाइज अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नेविगेशन करवाएंगे एक पेज से दूसरे पेज पे लारावेल को यूज़ करते हुए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग वेलकम वाले पेज पे आते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए टैग एंड देन मैं यहाँ पे ए टैग का आपको पता है गाइज, क्योंकि आप लोगों ने HTML में अगर आप देखें कि आप लोगों ने अगर एक पेज से दूसरे पेज पे मूव करना है तो उसके लिए आप एंकर टैग का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो मैं यहाँ पे ए टैग यूज़ कर रहा हूँ और ए टैग में मैं यहाँ पे लिखूंगा इंडेक्स पेज। ओके गाइस, तो बेसिक HTML में क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे लिखते हैं href और यहाँ पे हम लोग अपने पेज का नाम जो है वो यहाँ पे लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पे लारावेल में ऐसा नहीं होता। आपको मैंने बताया कि व्यूज़ के अगेंस्ट आपको एक राउट का नाम दिया जाता है जो आपने यहाँ पे लिखा होता है। तो हम लोगों ने इंडेक्स के लिए जो राउट यूज़ किया है वो बेसिकली स्लैश होम के नाम से हमने यूज़ किया है। तो गाइज यहाँ पे आपको राउट ऐड करने के लिए क्या करना है, डबल ब्रैकेट URL 2 और यहाँ पे आप लिखेंगे अपने राउट का नाम। तो हम लिखेंगे यहाँ पे स्लैश होम, और स्लैश होम बेसिकली आपका क्या करेगा, आपको जो है वो उस पेज को, जो इंडेक्स का पेज है उसको डिस्प्ले कराने के लिए यूज़ होगा। इसको सेव कर लें और सेव करने के बाद गाइज हम लोग क्या करेंगे, गूगल पे जाएंगे और इसको एक दफ़ा रिफ्रेश करेंगे एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास इंडेक्स पेज का लिंक आ गया है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और ये देखें गाइज हम लोग इंडेक्स पेज पे जो सक्सेसफुली वो जा चुके हैं। तो गाइज़ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आता है तो आप काइंडली मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें, ताकि मैं मज़ीद आपके लिए जो है वो अच्छे से अच्छी और आसान वीडियोस जो है वो बनाऊं, ताकि आप लोग इजीली इसको जो है वो लर्न कर सकें।
ओके गाइज, आप लोगों का कोई क्यूरी हो, आप लोगों को कोई इशू हो इसके जो है वो परफॉर्मेंस में, इसके कोई जो है वो कोड में कोई इशू हो, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और जैसे ही फ्री स्केड्यूल होगा तो मैं आपको उसका रिस्पॉन्स और उसका सोल्यूशन जो है वो कमेंट के रिप्लाई में जो है वो दे दूंगा। इसके अलावा गाइज, मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मेरे चैनल को सपोर्ट करें। और आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम लोग कंट्रोलर्स के ऊपर जो है वो काम करेंगे, और इंशाल्लाह जो है वो कंट्रोलर्स एंड व्यूज़ को जो है वो इकट्ठा इंटीग्रेट करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।